जी मसीह यस्सु के ज़िंदा बाबरकत खूबसूरत ज़ोरावर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट परवेज़ अनवर चैनल K3 से देख जी बहना सलाम है आपको। बहना बताएंगे आपकी क्या परेशानी है जो आप असलम सोत्रा साहब के पास आई हैं और चैनल K3 के से आप सारी कौम को मैसेज देना चाहती, क्या परेशानी है आपकी? मेरी परेशानी कि मेरी दो बेटियां मैं किसी दे घर काम ते लवाइयां तो उन्होंने मेरे नाल जबरदस्ती जास्ती की और मेरी बेटियां रख ली कि उन्होंने सलाम कबूल कर लिया। कौन है, क्या नाम है उनका और किधर है उनकी कोठी, किधर रहती हैं वो? इधर सुपर टाउन में है। सुपर टाउन में कोठी का नंबर पता है कोई? नहीं, नंबर का नहीं, उन लोगों का पता है कि क्या नाम है उनका? आयशा अजमत। आयशा अजमत जी। ठीक हो गया। कितनी बेटियां आपकी? मेरी दो बेटियां। तो कितनी देर से उधर काम कर रही हैं? एक तो 5 साल से है तो एक 2 साल से। ठीक हो गया। आप कितनी देर होगी उन्होंने आपकी बेटियां रखी हैं जो आपको नहीं दे रही? ये 2 महीने हो गए हैं। ये क्रिसमस की तैयारी करनी, बच्चियां आई हैं खुद कह रही हैं कि पुप्पो बाजी हमें कपड़े लेने के लिए पीर को आ जाना। मैंने मंगल को गई हूँ तो मंगल को बाजियों ने बड़ा मुझे लड़ाई वगैरह की और बदतमीज़ी भी की और पुलिस बुला ली और हमें धक्के दिए और बाहर निकाला और कह दिया कि हमारे इन बच्चियों ने तो सलाम कबूल किया हुआ। ये किसने कहा है आपको? ये आशा ने कहा है। उन्होंने क्या? जी, मज़हब तब्दील कर लिए। बच्चियों से आप मिली हैं? नहीं, एक को तो मिलने नहीं दिया, तो माँ हमको मिलने दिया, वो भी रो रही मेरे सामने, तो उसको ना बड़ा पोचे पाचे लगा के तो अंदर ले गई। शुक्रिया बहन जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी नाजरीन, हम आपको अब मिलवाएंगे परवेज़ असलम सोत्रा साहब, ठीक है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी इस सारे वाक़या की एक, बल्कि मैं इसे सानिया करार देता हूँ, चूँकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। पाकिस्तान बनने से कबल ही से पहले भी लोग बड़े अतमाद के साथ अपनी बेटियां बेटे लोगों के घरों में काम करने के लिए भेजते थे, आज भी भेजते हैं। और ये उससे बड़ा जुल्म है कि बड़े अतमाद के साथ एक गरीब मसीह फैमिली ने अपनी 2 बेटियां जो यतीम भी हैं और मस्कीन भी हैं, जिनका ना बाप है और ना माँ है, जिनकी फुफो उन्हें पाल रही है, वो खुद भी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर लोगों के घरों में काम करती है। और इस घर में जिन्होंने ये जुल्म किया है वो 15 साल से खुद इस घर में काम करती थी। उस वक़्त अगर इन्होंने इनके पास ऐसी थ्योरी है, ऐसी चीज़ें हैं जो या इनका ऐसा करदार है जिसकी बदौलत लोग जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं, तो वो नसरीन बीबी को, जो इनकी फुफो है, उसको वो ईमान की बातें, वो अपना करदार उसके सामने पेश करते और उसे वो इस्लाम कबूल करवाते, तो मैं समझता कि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मासूम बच्चियों को, बल्कि मैं समझता हूँ कि शरई तौर पर ये बहुत बड़ा जुल्म है, माशरती तौर पर ये बहुत बड़ी बुराई है कि कोई अतमाद के साथ अपनी बेटी किसी के घर दे दे काम के लिए या वैसे रहने के लिए, और वो उसे उसका मज़हब तब्दील करवाए और फिर ये कहे कि ये अब हमारी बेटियां हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी इस सारे वाक़या की मज़म्मत करती है और मैं आज K3 टीवी चैनल जो है उसकी वसातत से पाकिस्तान भर के तमाम मुस्लिम उलमा से ये अपील करता हूँ कि देखें, इस्लाम एक अच्छा मज़हब है और इस्लाम के जितने पैरोकार हैं वो खुदा के अहकामात की ताबेदारी में चल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जिन्हें आप ज़िम्मी करार दे रहे हैं, उनकी बेटियों को अपने घर में काम करने के दुरानिया में आप उनका मज़हब चेंज करवा रहे हैं। तमाम उलमा से
मेरी अपील है, उलमा बोर्ड जो है, उलमा बोर्ड पंजाब जो है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इस वाकया का नोटिस लें और माहम और अनम जो यतीम बच्चियां हैं, जो आयशा वगैरह के घर काम करती थी, जो अभी मासूम है, नाबालिग हैं, उनको जो इस्लाम कबूल करने के का उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ऐसा करना जुल्म के जुमरे में आता है। ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, अतमाद ख़त्म हो जाएगा। क्यों कर इन उमरा और अशरफिया के घरों में मसीही जो गरीब और पसमानदा हैं, क्यों अपनी बेटियां भेजेंगे, क्यों अपनी बहू भेजेंगे इनके घरों में काम करने के लिए, जब उनके साथ ऐसा बड़ा जुल्म होगा कि आने वाले कल में उनको मजहब तब्दील करवाया जाएगा। आज मैं पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर साजदा और आबदा कुर्बान हुई हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने माना नहीं कि हम ना किसी से शादी रचाएंगे, ना मजहब जो है वो तब्दील करेंगे। शुक्रिया बहन जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी नाजरीन, हम आपको अब मिलवाएंगे परवेज़ असलम सोत्रा साहब, ठीक है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मसीहों की कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, असलम सोत्रा साहब जो है सबसे कोशिश करते कि पहला कदम उनका हो। तो आए हम उनसे मिलते हैं, इस सारे केस के लिए उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, सलाम है आपको। सर, ये जो बहना है, इनकी ये जो परेशानी है, इसके बारे में आप क्या अपना मौक़िफ़ देंगे? पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी इस सारे वाक़या की एक, बल्कि मैं इसे सानिया करार देता हूँ, चूँकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। पाकिस्तान बनने से कबल ही से पहले भी लोग बड़े अतमाद के साथ अपनी बेटियां बेटे लोगों के घरों में काम करने के लिए भेजते थे, आज भी भेजते हैं। और ये ऐसा वाक़या पेश आना कि पहले तो सामने चीज़ें आ रही थी कि कम सन बेटियों को वर्गलाया जा रहा था, उन्हें जबरी तौर पर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था, और ये शोर किया जाता था कि मर्ज़ी की शादी की है। और ये उससे बड़ा जुल्म है कि बड़े अतमाद के साथ एक गरीब मसीह फैमिली ने अपनी दो बेटियां जो यतीम भी हैं और मस्कीन भी हैं, जिनका ना बाप है और ना माँ है, जिनकी फुफो उन्हें पाल रही है, वो ख़ुद भी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर लोगों के घरों में काम करती है। और इस घर में जिन्होंने ये जुल्म किया है वो 15 साल से ख़ुद इस घर में काम करती थी। उस वक़्त अगर इन्होंने इनके पास ऐसी थ्योरी है, इनके पास ऐसा ईमान है, इनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो, या इनका ऐसा किरदार है जिसकी बदौलत लोग जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं, तो वो नसरीन बीबी को, जो इनकी फुफो है, उसको वो ईमान की बातें, वो अपना किरदार उसके सामने पेश करते और उसे वो इस्लाम कबूल करवाते, तो मैं समझता कि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मासूम बच्चियों को, बल्कि मैं समझता हूँ कि शरई तौर पर ये बहुत बड़ा जुल्म है, माशरती तौर पर यह बहुत बड़ी बुराई है कि कोई अतमाद के साथ अपनी बेटी किसी के घर दे दे काम के लिए या वैसे रहने के लिए, और वो उसे उसका मज़हब तब्दील करवाए और फिर ये कहे कि ये अब हमारी बेटियां हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी इस सारे वाक़या की मज़म्मत करती है, और मैं आज K3 टीवी चैनल जो है उसकी वसातत से पाकिस्तान भर के तमाम मुस्लिम उलमा से ये अपील करता हूं कि देखें
इस्लाम एक अच्छा मजहब है और इस्लाम के जितने पैरोकार हैं वो खुदा के अहकामात के की ताबेदारी में चल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जिन्हें आप जिम्मी करार दे रहे हैं उनकी बेटियों को अपने घर में काम करने के दुरानिया में आप उनका मजहब चेंज करवा रहे हैं। तमाम उलमा से मेरी अपील है, जनाबे मौलाना हाफिज अशरफी साहब से, फिर मैं दरख्वास्त करूंगा बादशाही मस्जिद के जो खतीब हैं, जो इमाम हैं, जनाब मौलाना आज़ाद साहब से, मैं महरूम खादम रजवी साहब जो बहुत बड़े आलम दीन थे, उनके तमाम पैरोकारों से, उनके जानशीनों से, मैं तमाम उन सब लोगों से, ख़ास तौर पर वफाकी मजहबी अमूर के वज़ीर से ये मुतालबा करता हूँ कि वो इस वाक़या का नोटिस लें। उलमा बोर्ड जो है, उलमा बोर्ड पंजाब जो है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो इस वाक़या का नोटिस लें और माहम और अनम जो यतीम बच्चियां हैं, जो आयशा वगैरह के घर काम करती थी, जो अभी मासूम हैं, नाबालिग हैं, उनको जो इस्लाम कबूल करने के का उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ऐसा करना जुल्म के जुमरे में आता है। ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, अतमाद ख़त्म हो जाएगा। क्यों कर इन उमरा और अशरफिया के घरों में मसीही जो गरीब और पसमानदा हैं, क्यों अपनी बेटियां भेजेंगे, क्यों अपनी बहू भेजेंगे इनके घरों में काम करने के लिए, जब उनके साथ ऐसा बड़ा जुल्म होगा कि आने वाले कल में उनको मजहब तब्दील करवाया जाएगा। आज मैं पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर साजदा और आबदा कुर्बान हुई हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने माना नहीं कि हम ना किसी से शादी रचाएंगे, ना मजहब जो है वो तब्दील करेंगे। मैं तमाम उन चीज़ों की जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उन सब की भरपूर मज़म्मत करता हूँ।